नमस्कार। आज हम धम्मपद के एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करने वाले हैं। हाँ। पंडित वग्ग यानी बुद्धिमानों का अध्याय। जी बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो पंडित वर्ग सच्ची बुद्धिमत्ता का मार्ग नाम के स्रोत से है। जी बिल्कुल। देखिए, आज हमारा मकसद ये समझना है कि बुद्ध की नज़र में सच्ची बुद्धिमत्ता आखिर है क्या। क्योंकि आजकल तो हम सोचते हैं भाई जिसके पास लेटेस्ट टेक की जानकारी हो, डिग्रियां हो या जो बस बहस जीत जाए वही इंटेलिजेंट है। हाँ, ये आम धारणा है। पर बुद्ध का नजरिया मतलब पंडित वक्त जो दिखाता है वो काफी अलग है। ये जानकारी इकट्ठा करने से ज्यादा जीने के तरीके के बारे में है ना? बिल्कुल सही। और ये तरीका जो है वो बाहरी चीजों पर जैसे सक्सेस या लोग क्या कहेंगे उस पर नहीं टिका है। अच्छा। हाँ, ये अंदर के गुणों पर आधारित है। पंडित वग हमें यही सिखाता है कि असली बुद्धिमत्ता तो भीतर से आती है। तो आज हम ये देखेंगे कि ये गुण कौन से हैं और सबसे जरूरी कि आज की लाइफ में इन्हें कैसे अपना सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, पंडित वग्ग जो है वो धम्मपद का छठा अध्याय है। इसमें गाथा संख्या 76 से 89 तक है। ओके। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति यानी मतलब पंडित वो है जो अच्छी सलाह सुनता है, उसे समझता है। सुनना। हाँ, और सिर्फ सुनना नहीं, वो धैर्यवान होता है, सच पर चलता है और जो नैतिक सिद्धांत है जिन्हें धर्म कहा गया है उनके हिसाब से जीता है। अच्छा। और सबसे खास बात यह है कि वो बाहरी हालात से मतलब जैसे कोई तारीफ कर दे या बुराई करे, सुख मिले या दुख, हाँ, वो आसानी से विचलित नहीं होता, डगमगाता नहीं है। ये एक तरह से मानसिक स्थिरता और साफ सोच का रास्ता है। इसमें कुछ गाथाएं तो वाकई बहुत सोचने वाली हैं। जैसे आपने कहा गाथा 76। हाँ। वो कहती है जैसे कोई छिपा हुआ खजाना दिखाने वाला हो, वैसे ही उस बुद्धिमान को समझो जो तुम्हारे दोषों को उजागर करता है और तुम्हें डांटता भी है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का साथ करना चाहिए। ये तो आज के हिसाब से बिल्कुल उल्टा लगता है। हम तो चाहते हैं कोई हमारी कमी ना बताए। बिल्कुल। ये असल में आत्म सुधार के लिए हमेशा तैयार रहने की बात है। मतलब अपनी कमियों को जानना और उन्हें दूर करने की कोशिश करना। सही। और इसी से देखिए गाथा 78 भी जुड़ती है। वो संगति मतलब कंपनी के असर पर जोर देती है। अच्छा, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं बुरे मित्रों के साथ मत रहो, नीच प्रकृति के लोगों से दूर रहो, अच्छे मित्रों के साथ रहो, श्रेष्ठ पुरुषों का संग करो। अब यहाँ सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये हमारी ओवरऑल संगत है। हम किन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं, किन की बातें सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं। हाँ, और आजकल तो ऑनलाइन दुनिया भी है। किसे फॉलो करते हैं, क्या देखते हैं। बिल्कुल सही। ये सब चीजें अनजाने में हमारे सोचने के तरीके को, हमारे मन को शेप देती हैं। अच्छी संगत ऊपर उठाती है, बुरी नीचे खींच लेती है। बात तो सही है, पर ये कहना जितना आसान है उतना करना नहीं, खासकर जब बात आती है भावनात्मक स्थिरता की। हाँ, वो मुश्किल है। गाथा 81 में कहा है जैसे ठोस चट्टान तेज हवा से नहीं हिलती, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या निंदा से विचलित नहीं होते। जी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई मुमकिन है? आजकल की दुनिया में जहाँ हर पल सोशल मीडिया पर कोई लाइक कर रहा है, कोई बुरा कमेंट कर रहा है, क्या सच में एकदम अविचलित रहा जा सकता है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी भावनाएं दबा दें? नहीं, देखिए ये सवाल बहुत जायज है। बुद्ध का मतलब भावनाओं को दबाना बिल्कुल नहीं था। तो फिर मतलब था उन्हें समझना, उनका मालिक बनना, गुलाम नहीं। स्थिरता का मतलब उदासीनता या पत्थर बन जाना नहीं है। अच्छा, सकता है। और ये कैसे होगा? ये अभ्यास से आता है, धीरे धीरे। और ये स्थिरता तब और मजबूत होती है जब इंसान स्वार्थ और लालच से मुक्त होता है। ये बात गाथा 83 में है कि बुद्धिमान व्यक्ति शॉर्टकट या गलत तरीकों से कामयाबी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ऐसी कामयाबी टिकती नहीं है और मन की शांति छीन लेती है। आज के समय में देखें तो ये वैसा है जैसे छोटी छोटी बातों में भी ईमानदारी चुनना, तब भी जब शायद झूठ बोलना या बेईमानी करना ज्यादा आसान लगे। इसी स्थिरता को लेकर वो एक कहानी भी है ना, चट्टान और तूफान वाली। हाँ हाँ बिल्कुल। वो गाथा 81 का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या था उसमें? उसमें एक राजा थे जिन्होंने एक भिक्षु के धैर्य को परखने के लिए उनका भरी सभा में अपमान किया, काफी बुरा भला कहा। अच्छा। लेकिन वो भिक्षु एकदम शांत रहे, बिल्कुल अविचलित। तो राजा को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पूछा कि आप पे कोई असर क्यों नहीं हुआ? तो भिक्षु ने बड़े आराम से जवाब दिया, महाराज, जैसे आप अपनी फूंक मारकर पहाड़ को नहीं हिला सकते, वैसे ही
आपके ये शब्द मेरे मन की शांति को भंग नहीं कर सकते। वाह। आज के जमाने में इसका मतलब हो सकता है कि जैसे ऑनलाइन कोई ट्रोल कर रहा है या बेवजह की आलोचना कर रहा है, हाँ होता है अक्सर। तो उसका जवाब गुस्से से या बहस में उलझ कर देने के बजाय अपनी मानसिक शांति को बचाए रखना। और ये कमजोरी नहीं है, ये अंदरूनी ताकत का सबूत है। ये बात तो है। तो मान लीजिए कोई इन गुणों को, इस तरह की बुद्धिमत्ता को अपनाना चाहे, तो शुरुआत कहाँ से करे? कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? हाँ, कुछ चीजें हैं जो की जा सकती हैं। सबसे पहली चीज है प्रतिक्रिया में ठहराव। मतलब जब कोई आलोचना करे या तारीफ ही करे तो एकदम से रिएक्ट मत कीजिए। एक पल रुकिए, शायद एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि ये जो रिएक्शन आ रहा है ये मेरी समझ से आ रहा है या सिर्फ भावना के बहाव में। सही। दूसरा है अपनी संगत का सचेत चुनाव। खुद से पूछना कि मैं किन लोगों के साथ, किन विचारों के साथ या किस तरह की जानकारी के साथ अपना समय बिता रहा हूं। अच्छा। क्या ये मुझे बेहतर बना रहे हैं या मुझे नेगेटिव या विचलित महसूस करा रहे हैं? और ये चुनाव सिर्फ ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन दुनिया के लिए भी उतना ही जरूरी है। और तीसरा है नैतिकता का रोजमर्रा का अभ्यास। मतलब छोटी छोटी बातों में सच बोलना, ईमानदारी बरतना, ये धीरे धीरे हमारी आदत बनती है और हमारे चरित्र को, हमारे कैरेक्टर को मजबूत करती है। तो कुल मिला के पंडित वग हमें यही याद दिलाता है कि असली बुद्धिमत्ता सिर्फ डिग्रियां या बहुत सारी जानकारी होना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जीवन को स्पष्टता से, स्थिरता से, नैतिक बल और करुणा के साथ जीना है। ये शायद बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को साधने की कला है। आपने बिल्कुल सही कहा। आज की इस शोर शराबे वाली भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हमारा ध्यान खींचने वाली हजारों चीजें हैं, असली बुद्धिमान शायद वही है जो इस बाहरी उथल पुथल के बीच भी अपने अंदर शांत रह सके। सही। और सही और गलत में फर्क कर सके और सत्य के रास्ते पर टिका रह सके। सही। तो श्रोताओं के लिए हम एक विचार छोड़ जाते हैं कि हम अक्सर बुद्धिमत्ता की तारीफ तो बहुत करते हैं, दूसरों में ढूंढते भी हैं। हाँ। पर हम खुद इसे अपने रोज के फैसलों में, अपनी बातचीत में, अपने बर्ताव में सक्रिय रूप से कैसे जी सकते हैं? मतलब सिर्फ जानने से आगे बढ़कर इसे अपने जीवन का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? ये सोचने वाली बात